वेलकम टू आवर जर्नी अक्रॉस द ग्लोब, जहां हमने शुरुआत की कवर करने से इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड माउंटेन रेंजेस। उसके बाद हमने कवर किए वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट सीज। फिर हमने कवर की स्ट्रेट्स एंड कर्व्स। आज उसी जर्नी में हम कवर करेंगे द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ लेक्स। बिकॉज लेक्स सिर्फ एक वाटर बॉडी ही नहीं है, दे आर एन इकोसिस्टम इन इट्स सेल्फ। दे प्रोवाइड स्टनिंग लैंडस्केप, जिसकी वजह से हमें इको टूरिज्म में भी फायदा होता है। और इसी वजह से लेक्स इतनी स्पेशल बन जाती हैं। हमारे एग्जाम में भी लेक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है और हर साल हमें इस पे क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो चलिए आज सारी इंपॉर्टेंट लेक्स एक ही वीडियो में कवर करते हैं। तो शुरुआत हम अपनी करते हैं द नॉर्थ अमेरिकन लेक से, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे द ग्रेट लेक, जो कि एक सीरीज है इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक्स की और कनेक्ट होती है अटलांटिक ओशन के साथ। अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम देखें तो इसकी शुरुआत होती है लेक सुपीरियर से, उसके बाद आती है मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो। यहाँ पे इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि जो वेस्टेस्ट है वही लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड की, और इन ग्रेट लेक्स की भी, और जो ईस्टेस्ट है वही स्मॉलेस्ट लेक है। यानी कि लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट लेक बाय सरफेस एरिया इन द वर्ल्ड, एंड इन द ग्रेट लेक्स द ओंटारियो लेक इज द स्मॉलेस्ट लेक। अगर हम लेक मिशिगन की बात करें तो वो लार्जेस्ट लेक है जो कि किसी एक ही कंट्री में पूरी तरह से लाई करती है। तो ये हमने बात की ग्रेट लेक्स की। उसके बाद ऑफ कोर्स जो यूरोपियंस थे उनको अपने आप को ग्रेट समझने में बहुत मजा आता था, इसीलिए वो हर नाम के आगे ग्रेट लगा देते थे। साथ ही उन्हें स्लेवरी का भी बहुत शौक था, इसलिए जब हम कनाडा की तरफ जाते हैं तो हमें देखने को मिलती है ग्रेट स्लेव लेक और ग्रेट बियर लेक। साथ ही साथ लेक विनीपेग भी हमें कनाडा में ही देखने को मिलती है। ये तीनों लेक हमारे फिशिंग और वाटर सप्लाई के लिए बहुत ही वाइटल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स थी जो हमें पढ़नी थी अबाउट द नॉर्थ अमेरिका। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में दो लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है लेक टिटिकाका और दूसरी है लेक माराकाइबो। सबसे पहले अगर हम लेक टिटिकाका की बात करें तो ये एंडेस माउंटेन्स के बीच में पड़ती है और बॉर्डर बनाती है पेरू और बोलीविया का। साथ ही साथ ये 12,000 से भी ज्यादा फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसी वजह से ये वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक भी है। अगर हम लेक मैराकाइबो की बात करें तो ये नॉर्थ वेस्टर्न वेनेजुला में पड़ती है और ये फेमस है अपने लाइटनिंग स्टॉर्म्स की वजह से। इसी वजह से इसको कटोम्बो लाइटनिंग भी बोला जाता है। अब हम दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करते हैं जो कि है यूरोप। यूरोप में वैसे तो ज़्यादा लेक्स फेमस नहीं है, बट लेक लडोगा जो है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रशिया में है, वो लार्जेस्ट लेक है जो कि एंटायरली यूरोप में ही लोकेटेड है। और लेक बैकाल के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है जो कि रशिया में स्थित है। उसके बाद अफ्रीका में हमें बहुत सारी लेक्स देखने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ द रिफ्ट वैली, जो कि अफ्रीका को दो हिस्सों में धीरे धीरे बांट रही है, जिसके अंदर लेक्स आती हैं जैसे कि लेक तंजानिका, न्यासा, तुर्काना और शैड। इन लेक्स की खासियत है बिकॉज ऑफ ड्रिफ्टिंग, बिकॉज ऑफ द रिफ्ट वैली ये इलोंगेटेड लेक्स हैं, यानी कि इनकी जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है। बट यहाँ पे अफ्रीका में जो हमें लेक सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखनी है वो है लेक विक्टोरिया, जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करती है युगांडा, केन्या और तंजानिया से। ये अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक तो है ही, बट ये वर्ल्ड की भी सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और फर्स्ट हमारी लेक जो थी वो थी हमारी लेक सुपीरियर। साथ ही साथ ये मदर है नाइल रिवर की, जो कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। हालांकि नाइल रिवर दो रिवर से मिलकर बनी है, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, और लेक विक्टोरिया से जो नाइल की डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है उसको हम कहते हैं व्हाइट नाइल। लेक तंजानिका की अगर हम बात करें तो ये अपना बॉर्डर शेयर करती है तंजानिया, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और बुरुंडी के साथ, और ये वर्ल्ड की सेकेंड डीपेस्ट लेक है और लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। अभी हमने जैसा कि डिस्कस भी किया था कि बिकॉज ऑफ द रिफ्ट वैली यहाँ जो लेक्स आपको मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, इलोंगेटेड लेक्स मिलेंगी। इसी वजह से जो लेक तंजानिका है ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अगर हम लेक न्यासा की बात करें तो उसको वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट का भी अवार्ड मिल चुका है। और लेक तुर्काना जो है वो अलग ही कारणों से फेमस है बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड, यानी कि वो सूख चुकी है। अब हम चलते हैं हमारी एशियन लेक्स की तरफ। एशियन लेक्स में इतनी बड़ी बड़ी लेक्स हमें देखने को मिलती हैं कि हमने उनको सीज बोलना शुरू कर दिया है। तो हम शुरुआत करते हैं अरल सी के साथ। ये सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है और बॉर्डर करता है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को।
और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट इनलैंड लेक्स में से एक है। बट रिसेंटली ये न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ श्रिंकिंग ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ वाटर। उसके बाद वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक की अगर हम बात करें तो वो है लेक बैकाल, जो कि पूरी तरह से रशिया में लोकेटेड है। उसके बाद टर्की की लेक वैन है, जो कि लार्जेस्ट है टर्की में, और साथ ही साथ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोरेक लेक्स भी है। एंडोरेक लेक्स मतलब जहाँ से पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, यानी कि इनलेट ऑफ वाटर तो होता है बट आउटलेट कोई नहीं होता। वहीं अगर हम लेक बल्कश की बात करें, जो कि कजाकिस्तान में है, वो इकलौती पूरे वर्ल्ड की ऐसी लेक है जिसमें वेस्ट में फ्रेश वाटर मिलता है और ईस्ट में सलाइन वाटर मिलता है एक ही लेक में। अब बात करते हैं कैस्पियन सी और डेड सी की, जो कि ऑलरेडी हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर ली है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, जहां हमने सीज, स्ट्रेट और गल्फ्स को थोरोली कवर किया है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स पूरे वर्ल्ड की। अब हम इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, चाहे वो मीटियोर इम्पैक्ट से बनी हुई लेक हो जैसे कि लोनार लेक, या फिर मणिपुर की लोकटक लेक, जो कि फेमस है बिकॉज ऑफ देयर डांसिंग टीयर्स।